बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह दूसरों से मांग कर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पर वास्तुशास्त्र में माने तो यह आपकी आदत आपकी तरक्की में बाधक बन सकती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूलकर भी दूसरों से नहीं मांगना चाहिए, वरना ऐसे करने से नकारात्मक बढ़ सकती है। वास्तुशास्त्र में व्यक्ति के जीवन का आसान बनाने में बहुत कुछ मदद करता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वास्तुशास्त्र में जीवन का आसान बनाने में बहुत मदद करता है। साथ ही वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को किन चीज़ों को दूसरों से कभी उधार नहीं लेना चाहिए या फिर दूसरों से मांगकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपके बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको दूसरों से कभी नहीं मांगना चाहिए। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि कभी भी दूसरे व्यक्ति से घड़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी बढ़ने लगती है। ऐसा करना आपके जीवन में दुर्भाग्य का न्योता दे सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों से मांगकर कपड़े पहनते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इस आदत को बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही इससे संबंधित खराब होने का डर भी बना रहता है। बहुत से लोग पेन या कलम आदि भी दूसरों से मांगकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना गया है। इसके साथ ही किसी से नमक भी मांगकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के कर्ज और भी समस्या बढ़ जाती है। गुरु अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि कभी भी किसी दूसरे द्वारा दिए गए गिफ्ट या किसी को नहीं देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना भी बिल्कुल सही नहीं माना गया है, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए लाते हैं तो फिर दूसरों के लिए बचना हो जाता है। कुछ लोगों को हर चीज़ उधार लेकर इस्तेमाल करने की आदत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि व्यक्ति को हर चीज़ उधार मांग कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है। साथ ही ऐसे करने से वास्तु दोष भी लग सकता है और आपको कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको उधार लेने व देने से बचना चाहिए। आमतौर पर हर इंसान हर किसी से पेंसिल मांग लेता है, जो कि गलत है। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी पेन को शुभ नहीं माना गया है। इससे जीवन की प्रगति धीमी हो जाती है। साथ ही पेन और पुस्तक का संबंध बुध ग्रह से होता है, इसलिए पढ़ने के लिए पुस्तकों को कभी भी उधार से नहीं मांगना चाहिए और ना ही किसी को उधार में देना चाहिए। व्यक्ति जीवन में कभी न कभी किसी के गहने उधार लेकर पहन ही लेता है, लेकिन अक्सर महिलाएं ज़्यादा करती हैं। ज्योतिष में इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि ज्योतिष में इसका संबंध शुभ ग्रह से किया गया है। इसलिए किसी व्यक्ति को आभूषण लेने व देने से बचना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में दरिद्र छा जाती है। साथ ही ज्योतिष अनुसार पुराने कपड़े पहनने से भाग्य साथ नहीं देता है। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर विवाह के लिए धन उधार ले लेते हैं, जो किसी की गलत है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन का संबंध या शुक्र और गुरु ग्रह से माना जाता है, इसलिए पैसा उधार लेने से इन ग्रहों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। कभी भी दूसरों के जूते या चप्पल उधार लेकर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरों के जूते चप्पल पहनने से जीवन में दरिद्रता छा सकती है। साथ ही जूते चप्पल का संबंध शनि देव से माना जाता है, इसलिए दूसरों के जूते चप्पल पहनने से शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें उधार नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसी को न तो उधार देना चाहिए न उधार लेना चाहिए। इन 3 दिनों में उधार गया पैसा वापस नहीं लौटता है। व्यक्ति यदि लाख चाहे तो भी उसे जल्दी नहीं चुका पाता, वरना कर्जे में ही दबा रहता है। यदि पैसा लेना आवश्यक ही है तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार या रविवार को ले सकते हैं।
इससे कर्जा लिया हुआ पैसा जल्दी चुक जाता है और आर्थिक समृद्धि भी लाता है। कई ज्योतिष सरसों का तेल उधार देने या लेने से मना करते हैं। हालांकि यह नियम सभी तरह के तेलों के लिए है। कभी न कभी किसी भी हालात में तेल उधार नहीं लेना चाहिए। फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना आपको बर्बाद कर देता है। तेल के बदले आपको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें भी मंगलवार और शनिवार को भी तेल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना शनि दोष लगता है। शास्त्रों में नमक को शनि का कारक वस्तु बताया गया है। जीवन में कभी भी आवश्यकता आ जाए, नमक उधार नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ न कुछ मूल्य अवश्य चुकाना चाहिए, चाहे आप 1 रुपया ही क्यों न दें। नमक फ्री में या उधार नहीं लेना चाहिए। शनि दोष आपके सिर पर आ जाएगा और उसके हिस्से का कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज़ कभी उधार नहीं लेनी चाहिए, फिर वो सुई हो या आलपिन ही क्यों ना हो। कुछ मिनटों या घंटे के लिए आप किसी से मांग सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए लोहा कभी उधार ना मांगे। शनिवार को भी किसी से लोहा ना मांगे। ऐसा करना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है और उधार देने वाले व्यक्ति को हिस्से में कष्ट भोगना पड़ सकता है। गुरु अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि पहचान में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हालांकि कई लोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन मांगना कुछ लोगों की आदत बन जाती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी बिना पैसे दिए किसी को नहीं देना या लेना चाहिए। इन चीज़ों को बिना पैसे लेने का अपशगुन माना जाता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। पहला, नमक न लें उधार किसी से। इस्तेमाल खाने वाले नमक जो उधार लेना या पैसे दिए बिना मांगना सही नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग नमक खत्म होने पर अपने पड़ोसियों या आसपास के लोगों से नमक मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इस ऋण के भरपाई तो मरने के बाद भी करना पड़ता है। इसलिए सुई किसी से उधार ले। अक्सर महिलाएं सिलाई बुनाई का काम करती हैं और कई बार तो सुई के टूट जाने पर किसी और से सुई मांग लेती हैं, लेकिन ऐसा करना भी अपशगुन का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी से सुई उधार नहीं लेनी चाहिए। सुई का संबंध भी ज्योतिष से शनि देव से माना गया है। किसी भी सुई को लेकर आप अनजाने में उस व्यक्ति के हिस्से का शनि प्रभाव अपने ऊपर देख सकते हैं। इसलिए सुई उधार ले तो पहले एक बार जरूर सोच ले या फिर उसे समय से लौटा दें। किसी की जेब में आपको मिल जाएगा। रुमाल को भी किसी बिना पैसे लेने अपशगुन हो सकता है। इसलिए हर किसी को हमेशा अपने पास एक रुमाल रखना चाहिए। वैसे एक मान्यता यह भी है कि किसी रुमाल लेने से मित्रता में दरार आ सकती है। लोहा ना लें किसी से। धातु या शनि ग्रह से संबंधित माना गया है, इसलिए लोहा भी बिना पैसे दिए किसी से नहीं लेना चाहिए। लोहा उधार जाना या किसी को बिना धन लोहा में शनि कोप से देता है। लोहा को शनि से भी वस्तु कहा गया है। माना जाता है कि लोहा का ऋण सिर पर होने से जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तेल उधार ले तो उसे समय से लौटा दे, अन्यथा उस व्यक्ति का सरकप आप पे भी दिख सकता है। अगर आप उधार लेते हैं पैसे या सोना चांदी किसी से, तो उसे समय रहते ही लौटा देना चाहिए। अथवा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तेल न चुकाने वाले को यमलोक में कोल्हू का बैल बनकर उधार गए तेल चुकाना पड़ता है। तिल का लेन देन तिल भी वस्तुओं में शामिल है जिनको उधार मांगना अच्छा नहीं होता। तिल को बिना पैसे दिए बगैर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर कोई श्रद्धा से तिल का दान देता या लेता है तो वह शुभ फलदायी होता है और शनि के प्रकोप से दूर रहता है। हर किसी की जान पहचान में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हालांकि कई लोग आवश्यकता पड़ने पर किसी के सामने ही हाथ और हालात देखकर ही फैलाते हैं। हर किसी को खाने में इस्तेमाल करने वाली नमक उधार लेना या देना नहीं चाहिए। मैं इसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। अक्सर महिलाएं सिलाई बुनाई का काम करती हैं तो सुई टूट जाने पर अपने पड़ोसियों से मांग लेती हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको गुरु अनिरुद्धाचार्य की बातों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हमें जीवन में किसी से कौन सी चीज़ें उधार नहीं लेनी चाहिए, और अगर हम लेते हैं तो उसे सूद समय और सही समय पर लौटा देना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।